ये आपको स्क्रीन पे किताबें दिख रही होंगी, बहुत सारी किताबें हैं। लकीरें, लाइन्स, ई की मात्रा, ऊपर के गाँव का रहस्य, पेड़ पर बाग, बहुत सारी किताबें हैं। ज़्यादातर बच्चों की किताबें लग रही हैं हमको। तो विश्व पुस्तक मेला में आज घूमते हुए निकले तो हमने देखा एक जहाँ पे बीच में जो गैलरी है वहाँ पे 8-9 लोग का ग्रुप बैठा हुआ है और किताबें छाँट रहा है। तो मैंने आके पूछा, क्या आप लोग प्रकाशक हैं? उनका नहीं। मैंने कहा फिर पब्लिशिंग हाउस की तरफ से, किसी की तरफ से? कहते नहीं। मैंने कहा तो पाठक इतनी सारी किताबें? तो कहते हैं आपको जानना है? मैंने हाँ। तो क्या बैठिए हमारे साथ। तो हमने बैठने जानने की कोशिश करी कि क्यों इतनी सारी किताबें, कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे इतनी सारी किताबें। पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। ये इतनी सारी किताबों का क्या करेंगे आप? जी, हमारी राजस्थान के अजमेर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी चलती है। जहाँ के ग्रामीण बच्चों के पास पठन लेखन का बहुत ही कम सामग्री है, जो पाठ्य पुस्तिकाएँ हैं वही केवल पाठ्य सामग्री है। तो हम चाहते हैं कि उन गाँवों में एक लिखित माहौल बने। तो उसके लिए हमने ओईएलपी संस्था है हमारी, तो हमने गाँव में कम्युनिटी लाइब्रेरी शुरू की है। तो उन्हीं लाइब्रेरी के लिए हम किताबों का चयन करने के लिए यहाँ आए हैं। आप लोग अजमेर से हैं? जी। अजमेर से हैं आप लोग। कम्युनिटी लाइब्रेरी का अगर आप कॉन्सेप्ट समझा सकें, क्या है कम्युनिटी लाइब्रेरी? तो जो ओईएलपी जो सामुदायिक पुस्तकालय चला रहा है वो समुदाय के लोगों द्वारा ही चलाया जाता है और जो स्थान भी है वो समुदाय ने ही दिया है। तो जो चलाने की भी पूरी प्रक्रिया में वहीं की महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्हें हम एक प्रोग्राम के तहत में हमने महिलाओं को और जो वहाँ की जवान लड़कियां हैं उनको जोड़ा है बाइली के नाम से। तो वो बाइलियां और महिलाएं मिलकर कार्यक्रम चलाती हैं और हम दिल्ली पुस्तक मेले में हमारी ही सामुदायिक पुस्तकालय के लिए किताबें लेने आए हैं। देख, कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। एक बच्चा भी इनके साथ, इससे समझते हैं। क्या नाम है आपका? कबीर। किस क्लास में हो कबीर आप? सेकंड। यहाँ तो किताब हाथ में है, घर पे मोबाइल रहता है हाथ में। मोबाइल चलाते हो आप? कितनी देर? हाफ एन आवर। ये बच्चा रट के आया है, इसे 3 बार पूछ चुका, हर बार ये याद कर रखा है, हाफ एन आवर। इसके आगे बढ़ नहीं रहा है ये। अच्छा, ठीक है। आप जो आपकी कम्युनिटी लाइब्रेरी है, इसमें कितने बच्चे या कितने कैसे लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ते हैं? ये अभी जो हम जैसे कान्हा ने जैसे बताया कि ये जो हमारी कम्युनिटी जो लाइब्रेरी चल रही है, वो हमारी अभी अजमेर ज़िले के 10 जो ग्रामीण क्षेत्र के जो 10 गांव है उसके अंदर चल रही है। तो उसमें हमारे लगभग 2000 से ऊपर बच्चे हुए जुड़े हुए हैं। तो केवल बच्चे ही नहीं जुड़े हुए हैं इसके अंदर, इसमें कम्युनिटी के लोग भी जुड़े हुए हैं। वहाँ की बहुएँ हैं वो जो लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा के लेके जाते हैं, और जो जो जिनको बाहर निकलने का जो मौका नहीं मिलता घर से, वो भी उनको समय समय पर किताबें मंगवा कर किताबें पढ़ती है हमारी जो कम्युनिटी लाइब्रेरी के अंदर। साथ में हमारा एक स्कूल प्रोग्राम भी चलता है। तो स्कूल प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल के साथ में चलता है, तो उसमें भी हमने एक लाइब्रेरी का एक कॉर्नर बना रखा है, कहानी के कोना। तो उसमें भी बच्चे वहाँ जो स्कूल सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनके हाथों में ये किताबें जाती है और वो इन कहानियों को मज़े के साथ में पढ़ते हैं। आपने बताया पूरा, ठीक है। अब ये देखिए, विश्व पुस्तक मेले की यही खूबसूरती है कि अजमेर से आकर किताबें खरीदने, ताकि सुलभ हो सके, ताकि बच्चों तक, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ किताबें मिलना, बच्चों को पढ़ना, उनके पास किताबें जाना मुश्किल है, उनके लिए किताबें खरीदने आए। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इसके चार्जेस क्या हैं और कैसे इससे जुड़ने का फ़ायदा क्या है? इससे जुड़ने का फ़ायदा ये है कि जैसे आपने बच्चे से बातचीत की कि बच्चे आजकल मोबाइल में रुचि ज़्यादा दिखा रहे हैं, किताबों से दूरियां रख रहे हैं। तो मतलब बच्चों को पढ़ने लिखने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से। दूसरा मतलब बच्चे जो आजकल किताबों से, कहानियों से दूर हो रहे हैं, तो उन कहानियों से जोड़ने के लिए और अच्छे एक स्वतंत्र पाठक और अच्छा लेखक बनाने के लिए हम किताबों का प्रयोग करते हैं। इसके चार्जेस अगर बताएँ, क्या पैसे रहते हैं इसके? ये एक निशुल्क पुस्तकालय है। इसके लिए बच्चों से किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, क्योंकि जब भी हम चार्ज लगाएंगे तो हम एक समुदाय के ऐसे तबके को पीछे छोड़ देंगे जो शायद इससे भी ना दे पाए। तो इसीलिए हमने इसे खुला और एक फ्री पुस्तकालय रखा है, जिसमें सभी बच्चे आमंत्रित हैं और समुदाय के बच्चे ही नहीं, महिलाएं और बुजुर्ग भी आमंत्रित हैं। तो हमारे यहाँ पे हम समुदाय में भी जाके लाइब्रेरी चलाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे
ऐसे हैं जो कि भेड़ बकरियों को चराने आज भी ले जा रहे हैं और ये सच्चाई है। तो उन तक किताबें पहुंचाने के लिए हम इन किताबों को वहां तक लेके जाते हैं। नरेगा साइट पे जाती हैं, समुदाय में हम शाम को दादी नानी की कहानियाँ एकत्रित करते हैं, समुदाय का हम एक अखबार निकालते हैं, गांव का अखबार, गांव का नक्शा, इन सब के लिए हम समुदाय में जाके काम करते हैं। तो सामुदायिक पुस्तकालय का अर्थ ये नहीं है कि समुदाय में एक भवन है जहाँ पे पुस्तकालय चल रहा है, ये पुस्तकालय भी समुदाय तक जाता है। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिटी पुस्तकालय नहीं आती, पुस्तकालय उन तक जा रहा है। ये भी कोशिश है, ताकि जब मैं कल बात कर रहा था लक्ष्मण यादव से, तो वो यही मैं उनसे सवाल कर रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में पढ़ाई का इतना बड़ा अंतर क्यों है। तो ऐसे ही कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ की वजह से ये जो डिफरेंस है कम करने की कोशिश है, पहल है, जो कितनी खूबसूरत है और इतनी मजबूती से इसको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। हमारा नाम नितिन सिंह है। अगर हम आपके कम्युनिटी पे आकर किताब लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और कहाँ पे है और कैसे जुड़ सकते हैं? ये राजस्थान का जो अजमेर ज़िला है उसका किशनगढ़ क्षेत्र है, उसके 10 ग्रामीण गांव हमारी लोकेशन में हैं। तो उन्हीं में हम गांवों के ही दुए सामुदायिक केंद्रों में हम अपना लाइब्रेरी पुस्तकालय चलाते हैं, तो वहाँ आप आ सकते हैं। ठीक है। और किताबें कैसे, मतलब वहीं पढ़ना होगा या हम ले जाके घर ले जा सकते हैं? इसके लिए 2-3 घंटे का समय होता है, जिसमें बच्चे और गांव के जो यूथ है वो आकर किताबें पढ़ते हैं, और जिनको समय कम होता है वो किताबें घर पे भी लेके जाते हैं। जैसे गांव की बहुएं हैं, वो अपने बच्चों से या मोहल्ले के बड़े बच्चों के साथ हमारे पुस्तकालय से किताबें इशू करवा कर घर ले जाती हैं, तो आप घर ले जाके भी पढ़ सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नयन जी, जैसे शहरी में पढ़ाई में या शहरी इलाकों में इतनी महिलाओं को समस्याएं नहीं होती, निकल सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी समस्या रहती है निकलने में, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। तो ऐसा कोई किस्सा अगर आपको याद हो कि आपने जोड़ा हो या बच्ची आप तक पहुँची हो, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको याद हो कि हाँ, उस बच्चे को या उस महिला को जोड़ने में एक समस्या आई है, कैसे जुड़ी वो, कोई किस्सा अगर आपको याद हो तो? इसमें हमारे अगर प्रोग्राम से जोड़ के देखें तो ऐसे बहुत सारे किस्से, आपको बहुत सारे किस्से मिलेंगे। तो जैसे अभी मैं लेटेस्ट आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हमारा एक बाइलिया प्रोग्राम चलता है, तो उसमें जब शुरुआत में जब लड़कियों को हमने, क्योंकि उसमें यूथ लड़कियाँ जुड़ती है, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती है कि उनको घर से नहीं निकलने देते। लेकिन धीरे धीरे वो लाइब्रेरी को एक माध्यम बना के धीरे धीरे घर से बाहर निकली है, और उसके बाद में वो जिस तरह से लाइब्रेरी से जुड़ी है, क्योंकि उनके लिए कुछ हमने शुरुआत में जोड़ने के लिए कुछ उनको राशि, ताकि 1000 रुपये उनको दे, हम 2 लड़कियों को जोड़े। लेकिन धीरे धीरे उन लड़कियों को अपनी तरफ से कुछ पहल आई है कि उन्होंने बोला कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें अगर 1000 रुपये मिल रहे हैं तो उसके आप हमें किताबें ला के दीजिए। उनका किताबों से इतना अच्छा जुड़ाव हो गया। तो ये काफ़ी एक अच्छी उनकी तरफ से भी धीरे धीरे पहल हो रही है। हाँ, शुरुआत में ज़रूर उनको इस तरह की दिक्कतें हो रही थी घर से निकलने की, और शुरुआत में ऐसी बच्चियों जिनको दिक्कत होती है, तो हम वो बाकी बच्चों के माध्यम से वो धीरे धीरे किताबें मंगवाती है। और दूसरा, जैसे लड़कियों की अगर बात करें तो जैसे शुरू में उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो लीड करने के लिए जो होती है वो गांव की महिलाएं होती है, तो महिलाओं के साथ में उन लड़कियों को थोड़ा सा जुड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस तरह की जो चुनौतियाँ हैं उसको हमने काफ़ी पाटने का कोशिश की है। और मैं यहाँ पे आए सभी प्रकाशकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसा मंच भी हमको मिला जहाँ पे हम अलग अलग प्रकाशकों की किताबें देख रहे हैं। तो अभी जो आप ये किताब देख रहे हैं ये इकतारा द्वारा प्रकाशित है, जो कि भोपाल में इनका पब्लिशिंग हाउस है, और बहुत अच्छी हिंदी में जो बाल साहित्य है वो बहुत अच्छा बाल साहित्य इकतारा लेकर आए हैं। इनकी किताबें बच्चों तक और बड़ों तक दोनों को ही एक बहुत अलग तरीके से छूती हैं। इसलिए अगर आपने नहीं भी देखी हो तो मैं गुजारिश करूंगी कि आप लोग इकतारा, एकलव्य, ऐसे प्रथम, ऐसे अन्य प्रकाशक हैं जो कि बाल साहित्य पे बहुत गहराई में जाके काम कर रहे हैं, तो आप देखिए और इन लाइब्रेरीज को भी विजिट कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे कुछ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हम साहित्य तक की तरफ से आपकी पूरी टीम को और आपके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं कि आप लोग ऐसा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको, पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने अभी आपको इनका पता बताया कि कैसे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, कैसे इनसे आप इनकी मदद कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, इनके काम को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अजमेर में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, दूर किसी दूसरे शहर में हैं, दूसरे ज़िले में हैं, तो इनकी वेबसाइट है, उस पर जाकर आप इनके काम को समझ सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्ली लिटरेसी प्रमोशन, OELP। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम है। फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।